हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धौलपुर जिले में पिछले 42 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाके जलभराव की चपेट में आ गए। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने 16 गेट खोलकर 23,905 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। तो वही NH 11B पर मौजूद उर्मिला सागर निबी का ताल ओवरफ्लो होने की वजह से बीती रात प्रशासन ने खनपुरा सड़क मार्ग को काटकर डांग क्षेत्र में पानी निकाला था, लेकिन बांध में बढ़ती पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाईवे को काटकर पानी की निकासी की जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण मकान और पेड़ धराशायी हो गए हैं। मकान ढहने से 2 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी खरीफ की पानी की फसल भी डूब चुकी है। भादो माह में हो रही बारिश ने धौलपुर जिले में भारी तबाही मचा दी। पिछले 42 घंटे से जिले में बारिश की दौर देखा जा रहा है। खेत, तालाब, बांध और अन्य जलाशय पानी से लबालब भर चुके हैं। 40 कॉलोनी तालाब के रूप में तब्दील हो गई हैं। पार्वती बांध से नदी में पानी रिलीज किए जाने के बाद नदी के आसपास बसे करीब 50 गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। पार्वती बांध से पानी रिलीज किए जाने के बाद बाड़ी बसेड़ी मार्ग, कोलारी मालोनी मार्ग और सखवारा मनिया मार्ग पार्वती नदी उफान पर होने की वजह से बंद हो गया है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे NH 11B पर मौजूद उर्मिला सागर बांध निबी का ताल ओवरफ्लो होने की वजह से जिला प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं। हाईवे को काटने के बाद बांध का पानी डांग क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है। करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ आपदा में आ सकते हैं। धौलपुर जिला मुख्यालय पर करीब आधा दर्जन मकान भी धराशायी हो चुके हैं। मकान गिरने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए हैं। सैपऊ थाना क्षेत्र के गोगली गांव में पक्का मकान भरभरा कर रह गया, जिसके मलबे में एक परिवार के करीब 10 लोग दब गए। सभी घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने सैपऊ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन नाजुक हालत में चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया। गोगली गांव में तो वहीं उपचार के दौरान 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। गोगली गांव में गुरुवार को बारिश की वजह से एक पक्का मकान भरभरा कर दब गया, जिसके मलबे के नीचे पप्पू, राधा पत्नी वीनेश, प्रतिज्ञा, सीता पत्नी सूरज, आर के पुत्र धीरज, विनय पुत्र सूरज और आर्यन दब गए। मकान ढहने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 3 वर्षीय आर के और 4 वर्षीय विनय की मौत हो गई। धौलपुर जिले में 42 घंटे से हो रही बारिश के कारण जिले के ज्यादातर इलाकों में 30 घंटे से बिजली गुल है, जिससे लोगों की दिनचर्या भी खासा प्रभावित हुई है। जैसे तैसे पानी से निकालकर पहुंची मीडिया टीम। निबी के ताल और उर्मिला बांध के बीच सड़क काटकर पानी का रास्ता निकल रही प्रशासन की ग्राउंड कवरेज को दिखाने के लिए मीडिया की टीम भी जैसे तैसे पानी के बीच में से निकलकर पहुंची। तेज हवाओं के बीच हुई ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ सचिन शेडवाल के साथ। नमस्कार, मैं हूं सचिन शेडवाल और आप देख रहे हैं SR News 7। हम इस समय मौजूद हैं धौलपुर से बाड़ी की तरफ जाने वाला NH 20 संख्या रोड। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पानी पूरी तरह से रोड पर सराब हुए हैं। आप देखिए कि ये गांव जिस तरह से पानी में डूब गए हैं लोग, उसको वजह से जरूरत के आदेश पर रोड को काटा गया है। तो यहाँ पानी का बहाव पूरी तरह से ज़्यादा है। सिविल डिफेंस की टीम हमारे साथ मौजूद है, सुरक्षा के इंतजाम से मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? दिनेश कुमार जी। आप कब तक तैनात हुए? सुबह से आए हुए सुबह से आए हुए सुबह से यहाँ संख्या धीरे धीरे बढ़ी है एकदम। या रात भर जाता रहा था, सुबह भी जाता, जैसे बदले लिए आ गए तो सुबह से। क्या सर लोगों को रोका जा रहा है या फिर मतलब बिल्कुल लोगों की आवक जा रही है, लेकिन लोगों को रोका जा रहा है कि पानी में नहीं जाना, कोई नहीं है। लेकिन यहाँ आने जाने की आवक बंद है। बाड़ी रोड वाला भी बंद कर दिया है। पानी
ज़्यादा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरा गाँव है उसमें लोग भी कुछ फंसे हुए हैं। ये अभी हमारी जानकारी में नहीं है। कितना पानी है यहाँ पर, कितने मतलब गहराई? ये तो अपना अनुमान नहीं है, सिंचाई विभाग वाले बता दें। तो क्या मतलब आवागमन छोटी गाड़ियों या बड़ी गाड़ियों का आना कोई जाना? आवागमन नहीं। इस पानी की तरफ भी कुछ कार्रवाई चल रही है पुलिस की? वहाँ और बिल्कुल पानी है, वहाँ बिल्कुल बंद कर रखा है, वहाँ जाल लगाया है। वहाँ क्या काम चल रहा है पानी के? रोड को ब्लॉक कर रखा है जिससे कि आगे ट्रैफिक नहीं जाए, ना इधर से निकलती है ना उधर से आना। तो सर जैसे अगर बाड़ी की धौलपुर के बाड़ी लोग जाते हैं तो मतलब किस तरह से कहाँ जाता है जहाँ? ये अभी धनप्राव के डाइवर्ट किया है, ये बंगार होकर डाइवर्ट किया है। चलो थोड़ा सा आगे आकर के थोड़ा सा आगे आकर आप देखिए कि पानी भी चल रहा है और साथ ही साथ तेज हवा इस समय चल रही है। यहाँ हम जो मीडिया कवरेज कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ की तरोताज़ा आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ से 1-to-1 सिविल डिफेंस की आपका नाम है जी, मतलब कितनी देर से आप यहाँ 24 घंटे से? क्या हालात है यहाँ? तो इस समय जो ये गहराई है पानी की कितने फुट होगी? 100 फुट रोड का तो ही होगा 5-4 इंच की पानी है। पानी कितना बोल हम यहाँ खड़े हैं, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है कि पानी का जो इधर से आ रहा है वो तेज बहाव है। तो तेज बहाव में मतलब कहीं कोई यदि हादसे होने की आशंका होगी। बाड़ी का खतरा है, खतरा के पास ही हम यहाँ मौजूद हैं, जहाँ आप देखिए कि ये जो बहाव है पानी का, अभी हम वहाँ पर गए थे अपनी गाड़ी से, तो वहाँ भी किस तरह से हमें जाने में दिक्कत हुई, लेकिन यहाँ से आगे जब जाते हैं तो वहाँ रोड को जो हाईवे है उसको काटा गया है जेसीबी से। अभी भी वहाँ पर काम चल रहा है, रोड को काटा गया है ताकि इधर का पानी इधर डाइवर्ट हो। वैसे भी रोड से पानी चल रहा है, अगर वो पानी इस तरह से अगर हाईवे नहीं काट कर पानी का रास्ता निकाला तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि स्थिति ऐसी बन सकती है कि गाँव के हालात ऐसे बन जाएंगे कि घर मकान सब डूबने लगेंगे और लोगों को कोई जनहानि भी हो सकती है। इसीलिए प्रशासन ने यहाँ पर इस तरह से रोड को काटा है, काट करके पानी का जो बहाव है वो दूसरी तरफ जिस तरह से प्रशासन ने किया है। यहाँ हम बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा शर्मा मुझे से कहाँ रहते हो? ये बाड़ी रहते हैं। बाड़ी से आए हो आप? नैनो गाड़ी से आए? नैनो गाड़ी से आए तो मतलब और भी सवारियाँ होंगी आपके पास? और क्या सवारी अपने पास? तो मतलब प्रशासन ने मना किया हुआ है कि मतलब प्रशासन ने पैदल किया है और मतलब क्या है तो कहीं ना कहीं देखो ये जो व्यक्ति हैं धौलपुर से आ रहे हैं, इन्होंने भी अपनी समझदारी दिखाते हुए प्रशासन की बात को माना है और ये अपने वाहन को लेकर अपनी सवारियों को लेकर चल रहे हैं। ये ताज़ा हालात जो अभी लाइव तस्वीर आप देख रहे हो किस तरह का बहाव है। कुछ गाड़ियाँ भी यहाँ से निकल के जा रही हैं जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं। ये पूरी स्थिति है यहाँ की, आप देख रहे तेज हवाएँ चल रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरह से लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई जनहानि ना हो, कोई घटना ना घटे। आप बने रहिए हमारे सहयोगी कैमरामैन के साथ। मैं सचिन सेठवाल के साथ। आज जो बरसात में पूरे शहर की जो हालत हो रही है उसमें प्रशासन का बहुत बड़ा दोषी है। प्रशासन अगर नगर पालिका समय से सभी नालों को अच्छी तरह सफाई करा देती तो ये स्थिति जो है भयानक स्थिति हो रही है। सभी कॉलोनियों में नई पुरानी सभी जगह 3-3, 4-4 फुट जो पानी भर रहा है वो ऐसे हालात नहीं होते। नगर पालिका सफाई के नाम से ऊपर से पन्नियों को हटा देती है, जबकि उन नालों को पूर्ण रूप से ढंग से अगर सफाई हो जाए तो ये स्थिति नहीं होती। और नई कॉलोनियों से पैसा भी लिया जाता है, न नाले बनाए जाते, न नालियां बनाई जाती, और जो नहरें पुरानी थी उन सबको बंद करके वहां प्लॉटिंग हो चुकी। प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। कहीं ना कहीं धौलपुर के हालात ऐसे हो चुके हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं, लोग घरों से ताला लगा करके अपनी रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं और दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? वो जा रहे इसलिए सारी प्रशासन की कमी है। प्रशासन ने कभी देखा नई कॉलोनी से पैसा भी लिया, उनके न रोडें बनाई, न उस तरह उनके पानी का निकास किया गया, न नाले बनाए गए, न पुराने नालों को साफ किया गया, न
जो अपना छतरिया का ताल था उसकी भी इन लोगों पे पिछले कई सालों से जो पानी आ रहा है उसकी व्यवस्था करते, अगर उसको 100 फीटा रोड के बगल से उसका नाला निकाल के उधर चंबल की तरफ पटक देते तो आज ये स्थिति नहीं होती जो जगदीश राय और सारा हो रही है और सैपुर रोड की। तो ये प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी कमी रही और प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान देता तो ये स्थिति नहीं होती है सर। कहीं ना कहीं आप भी धौलपुर के इतिहास थे बखूबी, मतलब आप जानते हो, ऐसी स्थिति आपने धौलपुर की कभी देखी क्या पहले? नहीं, इतनी स्थिति पहले कभी नहीं आई। हमने पहले भी देखा था छतरिया का ताल का पानी आता था तो सीधे अदृश्य जो कॉलोनियां काट दी, जो पहले नाड़ा होके चौपड़ा के उसमें आता था पानी, इधर आते गुलाब बाग और इधर ओकरे को पानी सब नहर का आता था, पैलेस तक आता था। लेकिन ऐसी भयानक स्थिति उन जगहों पे जो सरकारी जगह थी, नाले थे, उन पर सारे प्लॉटिंग कर दी गई। प्रशासन ने देखा ही नहीं, रोका ही नहीं, भूमाफिया उनको सबको भेज दिया। देखिए धौलपुर के हालात आज ही नहीं है, आज तो ये मैं मानता हूं कि बारिश बहुत हुई है इसलिए नई कॉलोनियों के अंदर बहुत बुरी स्थिति हो रही है। लेकिन पानी थोड़ा सा भी पड़ता है उससे भी धौलपुर के अंदर तो जी जलमग्न हो जाता है धौलपुर, लोग घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। आप पुराना धौलपुर को ले लीजिए, जगन टोकी है, दशहरा रोड है, हरदेव नगर है, यहाँ पर लोग घरों के अंदर कैद हो गए। नालों जो नाले थे पहले उनमें पानी जाता था, नाले पूरे बंद, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया नालों के ऊपर। नालों के अंदर इतनी शील्ड है कि वो शील्ड निकाली नहीं गई है। शायद पिछले बोर्ड में जब हम लोग थे उस टाइम हमने इस पे गंभीरता से डिसीजन लिया था, बोर्ड के अंदर हमने बहुत आवाज उठाई जब वो नाले साफ हुए। जब से 10 साल से तो मेरे ख्याल से नाले के अंदर पन्नियां कागज निकाले गए और लोगों के यहाँ पर थोड़ा सा पानी आता है तो लोग घरों में क्या हो जाते हैं, गलियों के अंदर बहुत बुरी हालत है। आज तलैया मोहल्ला हो, हरदेव नगर हो, दशहरा रोड हो, पुरानी सराय हो और आपका ये एरिया अपना मदीना कॉलोनी कुछ एरिया है, नई कॉलोनियों के अंदर लोगों ने 20-25 हजार रुपए वर्ग में प्लॉट लिए, वो लोग घरों के अंदर कैद हैं। यानी कुल मिला के जो है जो बोर्ड जो बना है ये बहुत नाकारा बोर्ड बना है। इसके कोई पार्षद, कोई भी अधिकारी, सभापति इस धौलपुर के प्रति गंभीर नहीं। आपने अभी कूड़े और गंदगी के अंबार देखे होंगे जो लोगों को बीमारियां फैला सकती थी। बहुत ही ये तो कर्म रहा है, अपना धौलपुर एक देवनगरी है, बाबा का कर्म बचपन देवता है अपने और अच्छा देव स्थान है, इसलिए बच रहे हैं लोग, अच्छे लोग हैं यहाँ पर। इसलिए नहीं तो अपनी तरफ से तो बहुत ही गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने कि धौलपुर को नरकपुर बना दिया। ऐसे मैं इतना बड़ा हो गया मैंने कभी नहीं देखे ऐसे। कहीं ना कहीं आप भी नेता प्रतिपक्ष रहे हो नगर परिषद में, आपने भी कार्यकाल देखे हैं कई लोगों के, कई सभापति देखे हैं, कई आपने चेयरमैन देखे, लेकिन कहीं ना कहीं धौलपुर की ऐसी स्थिति आपने पहले देखी है क्या कभी? मेरा यहां तक मानना है कि मैंने अपने, जब मैं इस बोर्ड के अंदर नहीं था, 2010 से 15 तक था मैं, उससे पहले भी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और जो 2010 से 15 का बोर्ड था उसके अंदर बोर्ड की मीटिंग होती थी, विचार होता था, शहर के बारे में गंभीर मुद्दे उठाए जाते थे और पार्षद जो जनता जीत के भेजाया था उनको, वो जनता के विश्वास पे खरे उतरे थे। आज पार्षद एक भी कहीं किसी वार्ड में नजर नहीं आता है, आप ये देख लीजिए। ऐसा बोर्ड तो आज तक नहीं देखा हमने। तो लोगों को मरने के लिए घरों में कैद कर दिया और कूड़े और गलियों में गाड़ी नहीं आ रही और अधिकारी आते हैं धौलपुर में बड़ी बड़ी घास के चक्कर में खा के चले जाते हैं भ्रष्टाचार करके। आप देख लो आज नगर परिषद के अंदर क्या है, कागज गायब है, कुछ भी मिलता नहीं है और सफाई के नाम पे जीरो। आज देखिए नालों में बिल्कुल कीचड़ नहीं निकाली गई है, इसलिए तलैया वगैरह सारे घर डूब रहे हैं, घर गिर गए हैं कुछ। अभी इसको आप जो बारिश बंद हो जाएगी जब इसके परिणाम आएंगे सामने। कहीं ना कहीं सरकार किसी की भी रही हो, लोग और नेता डंका पीटते हैं कि धौलपुर में विकास हो गया, मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन आज अगर स्थिति देखी जाए तो धौलपुर विकास कितना खरा उतरता है। देखिए कॉलेज बना है, नो डाउट, आप धौलपुर के अंदर कॉलेज बनाया है तो वो बना है, उसका लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन ये सिटी का हॉस्पिटल बंद कर दिया, लेकिन उसका एक कारण रहा, ठीक रहा, पानी भर जाता था, मरीजों को प्रॉब्लम होती थी बहुत ज्यादा। वो बनाया, बहुत अच्छा कदम है, आगे भविष्य में हमारी जो पीढ़ी आएगी वो उसको याद करेगी। लेकिन धौलपुर पुराना, उसकी ओर कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया कि इसका पानी को निकालकर इन लोगों की जिंदगी को सुधार दें, इन बस्तियों को बचा लें। इनके घरों के अंदर लोग कैद हो जाते हैं, बारिश के दिनों में बहुत बुरे हालात हैं। अब तो बारिश ज्यादा हो रही है मैं मानता हूं, लेकिन उससे वैसे भी धौलपुर के जो सिटी है उसके बहुत बुरे हालात हैं। इससे पहले भी बारिश बहुत सारी हुई, लेकिन ऐसे हालात कभी नहीं हुए। देखिए ये जो सिटी है धौलपुर, इसकी तो थोड़ी सी बारिश में ही बुरे हालात हो जाते हैं। अब आप जानते हो क्या हो रहा है, बारिश कितनी हो रही है, ये बहुत साल बाद हुई है, कम से कम 40-45 साल बाद हुई है। मचकुंड सरोवर पुल वैसा है, लेकिन आप सोचो लोग घरों में कहते हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे जीवन को आगे चलाएंगे, लोग कहां से काम पे जाएंगे, रोटी कहां से खाएंगे।
रोजगार कहाँ से लाएंगे? घरों के अंदर मकान गिर गए हैं लोगों के। बताओ क्या और क्या सब मेरे घर में पानी बच जाता है। 25 साल से पानी नहीं भरा होता, जो पानी बच जाता है सफाई करवाता नाले भर रहे हैं और खाने तलक के परेशान है रहे हैं। बच्चे हमारे परेशान है, सब रात 3 दिन आते हैं, हमारे खाना भी नहीं बना है, घरों में पानी। हमारे ये मोहल्ले की सफाई नहीं होती है, नालों की सफाई बिल्कुल नहीं हुई, कम से कम 40-50 साल हो गए। और कचरे को ऊपर से उठवा देते हैं, सफाई करा देते हैं, और ये हमारे पूरे घरों में लेकर पानी भर रहा है। कम से कम 8 दिन से परेशान है हम। और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे अभी तक पानी भरा नहीं है जीवन में। और नाले की फॉर्मेलिटी पन्नी उठवा के साफ करा देते हैं और कुछ नहीं कराते हैं ये लोग। और पैसे ले लेते हैं कर्मचारी एक आपस में और मिलजुल के खत्म करा लेते। जयंत का घर है और यहाँ पे नाले में सफाई वही नहीं है और कचरा इतना पड़ा हुआ है, उसमें सफाई होती नहीं है, कचड़े के बाहर डाल देते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और पानी में डोल रहे हैं, खाना पीना बनाने में बहुत समस्या है। इधर उधर पानी भर जाता है, उधर कूड़े कचड़े की डालने की ना झाड़ू लगती है, ना कोई सफाई है, ना बीमारी इतनी फैली है, मच्छर इतने काटते हैं कहते दुनिया से ज्यादा। तो इसमें समस्या तो बहुत है और इतने घर इतने नीचे पड़ गए, नाले ऊंचे हैं, गंदगी इतनी भर रही है कि हद से ज्यादा पानी ऊपर आ रहा है, कहाँ बैठे कहाँ उठे, इतनी समस्या है। घर में इतना पानी बैठ रहा है, कोई कुछ नहीं करता है, कितनी समस्या है हमें पता। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।